हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा जो टॉपिक चलने वाला है उसके अंदर हम देखने वाले हैं हमारे सेंटेंस का जो टॉपिक है उसमें पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो इस पार्ट नंबर 3 के अंदर जो हम कुछ देखने वाले हैं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 के अंदर मैंने आप लोगों को सेंटेंस क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और कैसे उनके स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं वो चीज़ें आप लोगों को बताई थी। अब जो इसकी बची हुई जो हमारी टाइप हैं वो कौन सी हैं वो देखिएगा आज की इस क्लास के अंदर। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को जो पार्ट बताए हैं उनमें अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस करवा दिए। उनके बहुत अच्छे तरीके से आपको मैंने स्ट्रक्चर भी बताए और कैसे उनके एग्जाम्पल बनाए जाते हैं वो एग्जाम्पल भी बताए। आज की इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं इस सेंटेंस की टाइप नंबर 7 जिसका नाम क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब देखिएगा ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, इस ऑप्टेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है और कौन से होते हैं इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेज के बारे में जानेंगे। देखिए क्या होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिनसे हमारे अंदर की जो इच्छा होती है उस इच्छा का पता चलता है। यानी हम किसी के बारे में क्या सोच रहे हैं, किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं, किसी को हम आशीर्वाद देना चाहते हैं, किसी को हम श्राप देना चाहते हैं या फिर किसी के लिए हमें गुड विशेष देना चाहते हैं। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं इन सेंटेंसेज को क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब देखिएगा ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस जिनका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले में से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, सबसे पहले में से शुरू होते हैं। इसके बाद में क्या आता है, इसमें सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद में आता है दोस्तों ऑब्जेक्ट और लास्ट में ये एक्सक्लेमेशन साइन आता है। ये स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा, सबसे पहले में, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में V1, इसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में ये क्वेश्चन ये एक्सक्लेमेशन साइन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, मे यू लिव ए लॉन्ग लाइफ। ठीक है, मे यू लिव ए लॉन्ग लाइफ। तो ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस कैसा है, जिसके अंदर कोई मुझे क्या दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। कई बार आप लोग अपने गांव के अंदर देखते भी होंगे, जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं तो उस टाइम पे आपको अगर मान लो कोई बूढ़ी दादी माँ, कोई ताई माँ मिल गई तो उस टाइम पे आप उसको बोलते हैं दादी राम राम, ताई जी राम राम बोलते हैं ना। तो वो सामने से आपको क्या बोलती है, बेटा भगवान करे तेरी लंबी उम्र हो, तू तेरी हजारी उम्र हो, है ना। तो ये इस तरीके के जो ये सेंटेंस होते हैं इन सेंटेंसेज को क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। भगवान करे तू नौकरी लग जाए, भगवान करे तेरे सोनी सी बहू आए, है ना। तो ये ऐसे वाले जो सेंटेंस वो दादी माँ बोलती है ना, उनको कहना दादी माँ आप मुझे कौन से सेंटेंस बोल के बता रहे हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोल रहे हो। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है इनको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव। मे यू लिव ए लॉन्ग लाइफ। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस मैंने बनाया, मे यू पास इन योर एग्जाम। ठीक है, एक सेंटेंस मान लीजिए मैंने बनाया, मे यू गो टू हेल। ठीक है, मे यू गो टू हेल, भगवान करे तू नरक में जा।
तू भाड़ में जा। तो ये ऐसे वाले जो सेंटेंस होते हैं, इन सेंटेंसेज को हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी ऐसे सेंटेंस जिनसे किसी के अंदर की इच्छा का पता चल रहा हो, वो हमें आशीर्वाद देना चाहता है या हमें श्राप देना चाहता है, हमें ऑल द बेस्ट बोलना चाहता है, तो ये सारे के सारे सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। अब सेंटेंस की नेक्स्ट और लास्ट जो टाइप आती है, उस लास्ट टाइप को क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ध्यान से देखिएगा, ये एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस हैं ये क्या होते हैं, किस तरीके से ये लिखे जाते हैं और कैसे ये आगे काम करते हैं। देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है, लास्ट टाइप है ये सेंटेंस की, नाम क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? इनको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। देखो एक बार मैं इसका हिंदी मीनिंग लिखता हूं, ध्यान से देखना मेरे प्यारे दोस्तों। विस्मयादि विस्मयादि बोधक वाक्य। ये जो हिंदी वाला शब्द है, इसके अंदर देखो एक वर्ड छुपा हुआ है विस्मय। और विस्मय जो होता है, इस विस्मय का मतलब ही क्या होता है दोस्तों? सरप्राइज, यानी कि आश्चर्य। क्या होता है? सरप्राइज या आश्चर्य। ऐसे सेंटेंस जिनसे हमें आश्चर्य हो। अब आपको पता है आश्चर्य आपको कब होगा? या तो जब आप बहुत ज्यादा खुश होंगे, यानी कि आप बहुत ज्यादा हैप्पी होंगे, या फिर आप बहुत ज्यादा दुखी होंगे, यानी आप सैड होंगे, या फिर आप कोई ऐसी चीज जो कि पहली बार आपने वो चीज देखी हो, पहली बार उसको टेस्ट किया हो, तो उस टाइम पे आपको क्या होगा? आश्चर्य होगा, यानी कि सरप्राइज होगा। क्लियर हो गए ना? तो आप या तो आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे उस टाइम पे, या फिर बहुत ज़्यादा दुखी होंगे उस टाइम पे, या फिर आप आश्चर्य में पड़ रहे हैं कोई चीज़ को देख करके या चख करके। तो ऐसे वाले जो सेंटेंस होते हैं, उन सेंटेंसेज को क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर क्या? सबसे पहले इनके अंदर काम में लेते हैं हमें इंटरजेक्शन। क्या काम में लेते हैं दोस्तों? इंटरजेक्शन। इसके बाद में कोई भी एक सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस से जोड़ दिया जाता है। आप क्या कह सकते हो कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस होते हैं, उनसे पहले अगर कोई इंटरजेक्शन लगा दिया जाए तो वो क्या बन जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से बन जाते हैं। और ये एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होंगे, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर सबसे मेन जो काम होता है वो किसका? इस इंटरजेक्शन का। अब ये इंटरजेक्शन क्या होते हैं वो देखिएगा ध्यान से। ऐसे वर्ड जिनको बोलने से हमारे अंदर की जो भावनाएं थी वो अचानक से हमारे चेहरे के ऊपर आ गई, उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा HURRAH, ठीक है। ऐसे ही मैंने एक वर्ड लिखा ALAS, मैंने एक वर्ड लिखा OUCH, मैंने एक वर्ड लिखा AH, या फिर OH, या फिर WOW, वाव, या फिर HUSH, ठीक है, या फिर WHAT, व्हाट, या फिर हाउ। ऐसे वाले जो वर्ड होते हैं, इन वर्ड्स को क्या बोलते हैं दोस्तों? इंटरजेक्शन बोलते हैं। अब ये वर्ड काम कैसे आते हैं वो देखिए। ये वाला जो वर्ड होता है हुर्रे, ये हमेशा किसको शो करता है? हैप्पीनेस को। किसको शो करता है दोस्तों? हैप्पीनेस को शो करता है। ये एलास और आउच होता है, ये हमेशा किसको शो करता है? सैडनेस को। किसको शो करता है? सैडनेस को। और ये बाकी बचे जितने भी वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे किसको शो करते हैं? सरप्राइज को। ठीक है दोस्तों, ये हुर्रे होता है, ये हैप्पीनेस को शो करता है,
एलास और आउच होता है ये सैडनेस को शो करता है, और ये बाकी जितने भी वर्ड बचे हैं आहा, ओहो, वाओ, हस, व्हाट, हाउ, ये सारे के सारे जो सेंटेंस हैं, सारे के सारे ये जो वर्ड हैं, ये सरप्राइज को शो करते हैं। ठीक है, इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, ध्यान से देखिएगा। वैसे अपने इस YouTube चैनल के ऊपर इंटरजेक्शन का जो टॉपिक है वो मैंने अलग से करवा रखा है। अगर आप इनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो आप वहाँ जाइएगा और वहाँ पर अपने इस इंटरजेक्शन के टॉपिक को आप देखिएगा। थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा इसमें। देखिए, ये जो हुर्रे है, इस हुर्रे को आप कैसे काम में लेते हो? जब आप बहुत ज़्यादा खुश हैं और आप एकदम से चिल्ला करके कहते हैं, मान लो कोई मैच खेल रहे हैं आप, और वो मैच खेलते टाइम आपको ऐसा लग रहा था कि हो सकता है ये मैच में जीत भी जाऊं रे, हार भी जाऊं, लेकिन हारने के चांस ज्यादा थे, जीतने के कम थे। अब आप अगर मान लो अचानक से जो पलड़ा आपका भारी हो जाता है, आप मैच जीत जाते हैं, तो एकदम से आप उछल पड़ोगे खुशी के मारे, और उस टाइम पे आप बोलोगे ना, अरे हम मैच जीत गए। तो ये वर्ड होता है, ये उसको शो करवाता है। ठीक है, हुर्रे, वी हैव वन द मैच। नेक्स्ट सेंटेंस है एलास। एलास जो होता है वो किसी सैडनेस को, किसी दुख को शो करता है। जैसे मान लो आपकी जो क्लास है, उस क्लास के अंदर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो हर रोज आता है, एक दिन भी अपसेंट नहीं होता, लेकिन आज वो आया नहीं। थोड़ी देर बाद में आपको पता चला कि यार कल उसका एक्सीडेंट हो गया। अब आप एक क्या बोलोगे? अरे रे, ये तो भाई बहुत ही बुरा हुआ। तो उस टाइम पे आप ये क्या वर्ड काम में लोगे? एलास। ऐसे ही आउच जो होता है, इस आउच को आप कब काम में लेते हो? मान लो आप घर पे सब्जी काट रहे थे, और सब्जी काटते टाइम में आपका जो ध्यान था वो कहीं दूसरी तरफ था, और चाकू है वो चाकू आपके अंगूले में लग गया। उस टाइम पे आप एकदम से दर्द के मारे उछलोगे, आउच, आई कट माई फिंगर। तो ये जो आउच होता है ये भी किसको शो करता है दोस्तों? सैडनेस को शो करता है। ऐसे ही ये जो इतने सारे जो वर्ड लिखे हैं, इन वर्ड्स में से मान लो आप ये वाला वर्ड लिया, वाव। आप घर पे गए, घर पे जाते ही जैसे ही मम्मी ने आपको खाना डाल करके दिया, तो उस टाइम पे खाना इतना लाजवाब था, इतना टेस्टी था कि आपके मुंह से निकल ही जाता है, वाव मॉम, है ना, अरे मम्मी कितना अच्छा खाना बनाया है। तो उसके लिए क्या काम में लेते हो? वाव। ऐसे ही मान लो ये HUSH है, हस, या फिर इसको SHH से भी शो करते हैं। तो ये वाला जो है इसको आप कैसे बोलोगे? है ना। तो इसको जब हम बोलेंगे तो कैसे? सपोज करो आप क्लास के अंदर हुड़दंग उठा रहे थे, इतनी ही देर में आपके जो प्रिंसिपल सर हैं वो आए, और उस टाइम पे आपके क्लास का जो मॉनिटर है वो अचानक से बोलता है, चुप हो जाओ, प्रिंसिपल सर आ रहे हैं। तो ये वाला जो वर्ड है ये किसको चुप करवाने के लिए काम में लेते हैं। ऐसे ही ये देखा आपने वॉट। मान लो ये जो वॉट है वो वॉट कैसे काम में ले? सपोज करो आप स्कूल से घर जा रहे थे, उस टाइम पे आपको पता है आपका ध्यान रास्ते पे नहीं होता, आपका ध्यान कहीं दूसरी तरफ रहता है, और वहां पे आपने कोई ऐसी चीज देख ली जो कि आपको बहुत अच्छी लगी। तब आप क्या बोलते हो? ये वॉट लगा करके सेंटेंस बोलते हो, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, है ना, अरे कितनी सुंदर लड़की है, व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर, अरे कितनी सुंदर तस्वीर है। तो ये इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, इन सेंटेंसेज के लिए हमेशा क्या लगाते हो आप? व्हाट लगाते हो। तो ये सारे के सारी जो चीजें हैं इनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इंटरजेक्शन बोलते हैं। और इन इंटरजेक्शन के साथ में अगर कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस लगा दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाता है। चलिए एक दो एग्जाम्पल समझाता हूं, और वो जो एग्जाम्पल हैं वो कैसे, वो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सुनिएगा, ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल देखिए। मैंने एक एग्जाम्पल बोला, हुर्रे वी हैव वन द मैच, अरे हम मैच जीत गए। तो इसके अंदर ये तो क्या है? हुर्रे, यानी कि ये है इंटरजेक्शन, और ये क्या है? एक अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस। दूसरा एग्जांपल जैसे अलास हिज फादर
डाइड यस्टरडे। ठीक है, ओहो कल उसके पापा की डेथ हो गई। तो यहां पे आपने क्या जताया है, एलास यानी कि दुख जताया है। ऐसे ही तीसरा सेंटेंस मान लो मैंने बोला आउच आई कट माई फिंगर विद ए नाइफ। आउच, मेरी अंगुली कट गई, किससे, चाकू से। तो यहां पे आपने क्या जताया है, यहां पे भी सैडनेस। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, अरे कितनी सुंदर लड़की है ना। तो देखो ये सारे के सारे जो सेंटेंस हैं, इन सेंटेंसेज को हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। दोस्तों अगर ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और मैं तो ये कहूँ कि ये सेंटेंस का जो टॉपिक है, ये सेंटेंस का टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया हो, तो आपको टेंस का जो टॉपिक होता है वो भी अच्छे से समझ में आएगा। टेंस अगर समझ में आया तो आपको एक्टिव पैसिव सारे अच्छे से समझ में आएंगे। टेंस समझ में आया तो आपको नरेशन अच्छे से समझ में आएंगे। टेंस समझ में आया तो आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन टैग होते हैं, वो समझ में आएंगे। कहने का मतलब ये है कि सब कुछ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अगर आपको शुरुआत की जो ABCD है वो अगर इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी, तो आगे आने वाले जो सेंटेंस होंगे, आगे आने वाले जो टॉपिक होंगे, वो अपने आप क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसी तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके मैं करवाता रहूँगा। और जितनी भी मैंने आपको करवा दी, अब ये देख लो आज की हमारी ये जो वीडियो नंबर है 121 है। ठीक है, हमें लगातार जिस दिन से अपना चैनल शुरू हुआ उस दिन से लगा करके जितने भी टॉपिक करवाए हैं वो मैंने कंटिन्यू करवाए हैं, एक भी सिंगल डे की छुट्टी लिए बिना। ज़्यादातर जो टॉपिक है वो टॉपिक अपने हो चुके हैं, फिर भी अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो कि आप लोगों ने नहीं किया है, और मैं भी हो सकता है उस टॉपिक को ना करवा पाया हूँ अभी तक है, तो वो जो टॉपिक है उस टॉपिक को भी अपने यहाँ पे करवाएंगे। आप केवल कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दिया करो कि सर हमारा ये टॉपिक बचा हुआ है, वही टॉपिक मैं करवाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई टॉपिक ऐसा हो जिसको मैं करवाऊंगा नहीं, हर टॉपिक करवाऊंगा दोस्तों, छोटे से लेके बड़े तक का। आप सेकंड या थर्ड क्लास से लेकर के और 12th क्लास तक का जितना भी स्कूलिंग का मैटर होगा वो सारा का सारा मैटर अपने इसे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। इसके अलावा जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चंस की श्रृंखला जब हम चलाएंगे तो फिर कंपटीशन वाले मेरे जो भाई बहन हैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा मिलेगा। लेकिन पहले एक बार ये स्कूलिंग वाला कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद अपने कोचिंग लाइन का लेकर के चलेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। तो ये जो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत आनंद के साथ में अपने इन वीडियोज़ को आप देखते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।